बॉलीवुड की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं जीनत अमान, जिन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जहां एक ओर जीनत अमान ने अपनी दमदार एक्टिंग और अपनी खूबसूरती के जरिए करोड़ों के दिलों पर राज किया, तो वहीं दूसरी ओर अपनी दमदार एक्टिंग के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती थी। जीनत अमान ने जहां एक ओर दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज तो किया, लेकिन अपने बोल्ड अंदाज के चलते हमेशा ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती थी। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं जीनत अमान। आज के समय में पूरे 68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, जीनत अमान आज भी फैशन शो के जरिए हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो प्रोफेशनल लाइफ के चलते जितनी लाइमलाइट उन्होंने बटोरी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्खियों में रही। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें जीनत के बारे में, तो फिल्मों में आने से पहले जीनत ने साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का ताज अपने नाम कर लिया था और इसके बाद उन्होंने कदम रखा मॉडलिंग की दुनिया में और फिर फिल्मों की दुनिया में। धीरे धीरे अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए जीनत काफी पॉपुलर हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब बी टाउन में जीनत की रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी। जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया था जब जीनत अमान और संजय खान के अफेयर के किस्से काफी सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन जहां एक ओर ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो वहीं ये रिश्ता बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया और इसके बाद जीनत की लाइफ में एंट्री हुई मजहर खान की। जी हाँ, जब मजहर खान की उनकी लाइफ में एंट्री हुई तो उन्हें लगा कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। उनसे मुलाकात के बाद जीनत अमान को ऐसा लगा और उन्होंने शादी करने के बारे में सोच भी लिया। वहीं जीनत अमान ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मैं मां बनना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी और लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहती थी। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मजहर में वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मैंने लाइफ पार्टनर चुना क्योंकि मुझे उनमें सच्चा प्यार नजर आ रहा था। और साल 1985 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जीनत अमान की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गईं। जी हाँ, शादी के बाद इन दोनों को लेकर खबरें सामने आने लगी कि इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि मजहर ने जीनत अमान पर हाथ भी उठाया था। ऐसे में आपको बता दें इन दोनों के बारे में, तो जीनत और मजहर के 2 बेटे हैं, अजान और जहान। लेकिन 2 बेटे और पत्नी होने के बावजूद भी मजहर ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने दूसरी शादी की दिलीप कुमार की भतीजी रूबीना मुमताज के साथ और इसी बात की वजह से जीनत ने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। वहीं इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती नजर आई। वहीं दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ चुकी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जीनत अमान के पति मजहर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जी हाँ, मजहर का निधन हुआ था किडनी फेल होने की वजह से। जहां एक ओर मजहर से उन्होंने तलाक के लिए कहा था, तो वहीं मजहर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए जब उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से मजहर बीमार रहने लगे थे और साल 1998 में मजहर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इस तरीके से जीनत अमान ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे और आज के समय में जीनत बेहद लाइमलाइट में बनी रहती हैं, लेकिन अब जीनत अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और आप सभी को हमेशा ही इवेंट्स और फैशन शो में नजर आती ही रहती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।